जरूरी है एक बेहतर प्लानिंग की, एक रणनीति की, ताकि जो बार बार बाघ ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं ऐसा ना हो। क्या बदलाव किया जा सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले गांवों का विस्थापन किया जाए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि प्रदेश के अंदर 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, टाइगरों की संख्या 136 हो चुकी है। उसके बावजूद हम टाइगर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एमपी और हम दूसरे जो टाइगर स्टेट हैं उनके हम मुकाबला करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ दो सबसे बड़ी कमियां। पहली बात तो कि हमारे प्रदेश में जो 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सरिस्का, रणथंभौर, मुकंदरा, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इनमें 115 परिवार आज भी बसे हुए हैं, जिनमें करीब 115 गांव आज भी बसे हुए हैं, जिनमें करीब 15,000 परिवार उनके अंदर रह रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाओ, 15,000 परिवार रह रहे हैं। एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 75,000 लोग आज भी हमारे टाइगर हैबिटाट जो है, क्रिटिकल कोर टाइगर हैबिटाट जो है, उसके अंदर बसे हुए हैं, यानी कोर क्षेत्र के अंदर बसे हुए हैं। अगर वो परिवार वहां पर बसे हुए तो टाइगर कहां सर्वाइव करेगा? पहले तो समझ में आती थी कि प्रदेश के अंदर 60-70 बाघ थे तो इतना बड़ा एरिया था, उसमें सर्वाइव कर लेते, लेकिन अब जो पोजीशन है, बाघों की आबादी लगातार बढ़ी है। और सरिस्का देखिए, सबसे बड़ा अलार्मिंग पोजीशन सरिस्का की है। सरिस्का के अंदर लगातार पिछले, मेरे को अभी तक ध्यान है, मैं खुद वहां ग्राउंड जीरो पे गया जब हमको सूचना मिली कि 2.5 साल पहले, जब 22 अगस्त 2022 की बात है, जब सरिस्का के से बाघ चल करके टहला क्षेत्र, अजबगढ़ टहला होता हुआ रामगढ़, जंबा रामगढ़ पहुंचा ST-24, तो हम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचे। उसने किस तरह से वहां शिकार किया, हमने लोगों को वहां समझाइश भी की कि चूंकि बाघ है और एक एपेक्स प्रेडेटर, तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर इसके किस तरह से वो यहाँ पर रहेगा, कैसे आपको उससे बचना है, कैसे उसको आपको बचाना है, उसको लेकर के बातचीत की गई। पहला बाघ था वो सरिस्का से निकला। दूसरा बाघ आपको पता ही है 2303, जिस तरह से वहां से निकल करके हरियाणा पहुंचा, 2.5-3 महीने तक हरियाणा के अंदर है, क्योंकि उसको दूसरे बाघ पुश कर रहे थे वहां से, और वो टेरिटरी अपनी तलाशने के चक्कर में हरियाणा तक पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को रास्ते में घायल भी किया। आखिरकार उसको 2.5-3 महीने बाद ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ विषधारी भेजा गया। तीसरा बाघ जो ST-2305 है, वो भी 2.5-3 महीने गायब रहा, क्योंकि दूसरे बाघ उसको पुश कर रहे थे, वो डरा सहमा सा रहा। आखिरकार उसने भी जयपुर का रुख किया, और वो भी 30 नवंबर 2024 को, यानी पिछले साल, जो बीता साल है, अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ उससे, वो रायसर रेंज जयपुर के अंदर है। ये चौथा बाघ है 2402। इसको भी वहां से दूसरे जो बाघ है उन्होंने पुश किया। डाबली सुकोला का जो क्षेत्र, मेरे को पता है, हम बता सकते हैं कि अकबरपुर जो रेंज है वहां पर इसका जन्म हुआ था। डाबली सुकोला गांव वहां पर खाली कराए थे। आरएन मीणा उस समय फील्ड डायरेक्टर हुआ करते थे सरिस्का के। उसका नतीजा ये निकला कि वहां बाघिन ST-14 ने बच्चे डिलीवर किए दिसंबर 2022 के अंदर। उसमें से एक बच्चा ही है, इसकी जो बहन है 2401 और ये 2402। ये चौथा बाघ है जो सरिस्का से निकल करके आया है आयुषी। यानी सरिस्का के अंदर बाघों को जगह नहीं मिल पा रही है। पैराफेरी पे भी अभी 7-8 बाघ है जो पैराफेरी पे घूम रहे हैं, वो भी इधर उधर निकलेंगे। एक पैंथर ने गदर मचा रखा है पिछले काफी दिनों से अलवर शहर के अंदर। तो सोचना ये होगा कि सबसे पहले गांवों को किस तरह से विस्थापित किया जाए। आज भी हरिपुरा को खाली नहीं हो सका, जो जैसे सरिस्का में एंटर करते हैं सबसे पहले हरिपुरा के ग्रामीण कोर क्षेत्र के अंदर ही भैंस चराते नजर आ जाते हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आगे चलते हैं, क्रास का खाली नहीं हुआ, काकवाड़ी खाली नहीं हुआ, नाथूसर अभी बड़ी मुश्किल से खाली हुआ, उससे पहले पानी ढाल जरूर खाली हुआ। तो ये कुछ ऐसे गांव बसे हुए, दर्जन भर से ज्यादा गांव तो कोर क्षेत्र के अंदर बसे हुए, उनको निकालना होगा। वो गांव क्या करते हैं, ग्रामीण वहां पर वो बाघ को भगाते हैं, बाघ से उनका सामना होता है, वो बाघ को भगाते हैं वहां से, बाघ स्ट्रेस में आता है। यही कारण है कि जो रणथंभौर से भी जो बाघिन शिफ्ट की गई थी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सरिस्का के अंदर, वो इनब्रीडिंग का शिकार हो गई, उन्होंने बच्चे ही पैदा नहीं कर पाए। तो ये इनब्रीडिंग के शिकार ना हो, इनफर्टिलिटी की शिकार ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सरिस्का के अंदर की बाघों को, गांवों को वहां से विस्थापित किया जाए, ताकि बाघ बाहर निकले। बाघों को वहां एक ग्रासलैंड मिलेगा, नए ग्रासलैंड विकसित करने होंगे, हैबिटाट इंप्रूवमेंट का काम वहां पर करना होगा, प्रे बेस मैनेजमेंट का काम वहां पर करना होगा, तब जाके बाघ अंदर रुकेंगे। आप बाघों की आबादी बढ़ा करके वाहवाही नहीं लूट सकते। जैसे ही बाघ कोई बच्चे, बाघिन कोई बच्चे डिलीवर करती है, मालूम पड़ा मंत्री से लेकर नीचे तक के अधिकारी ट्वीट करके बहुत बधाई देते हैं, बहुत बड़ी बात है, सरिस्का के अंदर आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी तो बढ़ रही है, आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, बढ़ती आबादी को आप किस तरह से प्रे बेस उपलब्ध कराएंगे, उनको भोजन पानी की तलाश के लिए बाहर ना जाना पड़े, इंसानों से उसका सामना ना करना पड़े। सरिस्का को लेकर नई नई बातें की जा रही है, वहां 2 एलिवेटेड रोड बनेंगे, रोप वे बना दिया जाएगा, टनल बना देंगे भरतरी तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, उन सबकी जरूरत नहीं है। आप टूरिज्म पे बाद में फोकस करिए। सबसे पहले देश को जिसने प्रोजेक्ट टाइगर दिया, यानी राजस्थान जिसने प्रोजेक्ट टाइगर दिया, उसमें सरिस्का को आपको एक बार बचाना है, क्योंकि सरिस्का एक बार बाघ विहीन हो चुका है। पहले 1.5 दशक की लंबी प्रक्रिया में सरिस्का को वापस वहां पर बाघों को बसाया गया। बाघों की आबादी 43 तक पहुंची। एक बाघ वहां से जरूर रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया, आज भी वहां पर 42 बाघ है। 42 बाघों को आप अंदर कैसे रोकेंगे जंगल के, उसको देखना होगा। आज के 2 बाघ तो अभी जयपुर के अंदर घूम रहे हैं, एक हरियाणा तक पहुंच गया था, एक वापस दौसा जिले में पहुंच गया। तो बाघ क्या करते हैं, या तो आपस में इलाके की जंग में इलाका उनको छोड़ना पड़ रहा है, जो मजबूत बाघ है उनको पुश कर देता है। दूसरा, वहां पर जो लिंगानुपात है वो भी इस रूप में अनुपात में वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया कि वहां आपस में बाघ पेयर बना सके। देखा कई इलाके ऐसे हैं जहां बाघिन ही बाघिन है, आपको फीमेल ही फीमेल नजर आएंगी, कई इलाके हैं जहां बाघ ही बाघ है। तो निश्चित तौर पर वहां इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा
कि आप बाग और बागिन वहां पेयर बना सके हैं। वहां प्रेबेस मैनेजमेंट आपको मजबूत करना होगा, प्रेबेस को आप अच्छा करना होगा, ग्रासलैंड विकसित करना होगा। हैबिटाट इंप्रूवमेंट की बार बार हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि हैबिटाट इंप्रूव करो ताकि बाघ बाहर नहीं जाए, नए ग्रासलैंड विकसित करो। लेकिन सरिस्का को लेकर ऐसा हो नहीं रहा और दुर्भाग्यपूर्ण और ज्यादा है कि सरिस्का, देखिए मैं फिर कहूंगा, हालांकि ये बात जरूर उस रूप में उसको समझी जाएगी, लेकिन केंद्रीय वन मंत्री अलवर से आते हैं, राज्य के वन मंत्री अलवर से आते हैं, उसके बावजूद अगर सरिस्का में इस तरह का काम नहीं हो रहा, वहां गांव विस्थापित नहीं हो रहे, तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिर्फ सरिस्का ही क्यों, रणथंभौर में पिछले दिनों घटना हुई, आपको पता है T86 को किस तरह से ग्रामीणों ने मौत के घाटों एक बाघ को उतार दिया। वही कारण था कि वहां भी कोर क्षेत्र के अंदर गांव बसे हुए हैं। रामगढ़ विषधारी में भी यही स्थिति है। मुकंदरा, आज तक 2 बार मुकंदरा के पुनर्वास के जो बाघ पुनर्वास के जो कार्यक्रम था फेल इसलिए हो गया कि वहां पता ही नहीं पड़ा 6 के 6 बाघ मर गए। और एक खास बात देखिए आप, एक बाघ की तो एनक्लोजर में डेथ होगी, उसकी बॉडी तक नहीं मिली, तो एनक्लोजर में से क्या उसको भूत उठा ले गया क्या? लेकिन कारण सीधा सा है कि वहां जो अंदर गांव बसे हुए हैं उनको हम विस्थापित नहीं कर सके। भविष्य का टाइगर रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, वहां रणथंभौर के कुछ बाघ वहां वितरण करते हैं, वहां कुछ बाघ जो बाघिन है उन्होंने वहां पर बच्चे पैदा किए हैं, तो वहां पर आपको जरूरत है कि वहां से गांवों को विस्थापित किया जाए। और देखिए सबसे बड़ा दंश ये है, ग्रामीणों को इस बात को समझाया जाए कि जो ग्रामीण कोर क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, वहां कोई अस्पताल नहीं होता, तो उनको बताइए कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको बाहर भेजा जाएगा, उनको एक अच्छा सा पैकेज दीजिए, उनको समझाएं कि वाइल्ड लाइफ को क्षेत्र को आपको छोड़ना ही होगा, वो आपकी भी बहबूदी के लिए बहुत अच्छा है, वाइल्ड लाइफ की बहबूदी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं, और ये 2402 की बात करें, इससे पहले 2305, 2303 की बात करें, ST 24 की बात करें, देखिए चारों उदाहरण चीख चीख के चारों बाघ कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमारे घरों से गांवों को विस्थापित करो, ग्रामीणों को आप बाहर निकालो, तभी हम बच पाएंगे, तभी हमारा ग्रामीणों से सामना नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरिस्का पे फोकस करने की जरूरत है। पूरा वन विभाग का इतना बड़ा अमला वहां पर मौजूद है। और देखिए आप इस पूरे ऑपरेशन की बात बताता हूं आपको, जब पहले दिन बाघ निकला परसों, तो अभिमन्यु सारण जो डीएफओ थे सरिस्का के वहां पहुंचे थे, लेकिन संग्राम सिंह कटियार जो वहां के फील्ड डायरेक्टर वो छुट्टी पे थे। इतना बड़ा अगर घटना हो रही है तो आपको छुट्टी छोड़कर वापस आना चाहिए था। कल मैं खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद था, मैंने देखा कि वहां सरिस्का का कोई भी अधिकारी नहीं था। खास बात देखिए आप, सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार नहीं वहां, सरिस्का के जो डीएफओ थे अभिमन्यु सारण वो कल वहां नहीं थे। तमाम जो अधिकारी थे, और एक वी केतन कुमार जिनको जयपुर से भेजा गया, जिनको वाइल्ड लाइफ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनको पूरा ऑपरेशन चलाने के लिए वहां भेज देते हैं। एक नया एसीएफ जिसको दौसा के अंदर आशीष शर्मा लगाया, आप उसके ऊपर पूरा ऑपरेशन छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको आना चाहिए था, मौके पर पहुंचना चाहिए था। वन मंत्री खुद सिक्किम थे, वो वहां पर किसी निजी कार्यक्रम में अंदर शामिल होने गए थे, दोनों अधिकारी सरिस्का के वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, वो भी ऐसे कि सरसों के खेत के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक युवा बाघ 2 साल का एक पूवन बाघ वहां घूम रहा है, ग्रामीणों को 3 को घायल कर दिया, और वहां पर वन विभाग के अधिकारी नहीं, संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं हो सरिस्का टाइगर रिजर्व के, तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सरिस्का पर फोकस करें, हम दोबारा उस सरिस्का को बाघ विहीन नहीं कर दें, उस सरिस्का को खो नहीं दें। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि समन्वित प्रयास होने चाहिए। मंत्री जी से हमारा यही आग्रह है, दोनों मंत्रियों से हमारा आग्रह है, वन विभाग के तमाम आला अधिकारियों से हमारा आग्रह, पीसीसीएफ हो, CWLW हो, चाहे APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता हो, तो खुद सरिस्का रहे, उनकी बात हो, तमाम तरह के तमाम अधिकारी तमाम मंत्री बैठ करके इस बात की चर्चा करें। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के कह चुके हैं कि भाई बाघों का संरक्षण करना चाहिए। जब सूबे के मुख्यमंत्री ने आपको कह दिया, फिर क्या बचता है? उसके बाद आपको प्रयास करने चाहिए। पैकेज को आपको जल्दी से जल्दी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होनी चाहिए, जिसमें पैकेज का पुनर्निर्धारण हो, जिसके अंदर बताया जाए कि ग्रामीणों को किस तरह से वहां से विस्थापित किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 136 बाघ हो गए, ये 200 भी होंगे, 250 भी होंगे, टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ छठा टाइगर रिजर्व भी बनेगा, सारे काम होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें गांवों के विस्थापन के ऊपर काम करना चाहिए, उसके बाद ग्रासलैंड विकसित करने पर काम करना चाहिए, उसके बाद हैबिटेट इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहिए, और उसके बाद प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, ताकि ये बाघ और जो जिस तरह से घर आंगन में खेलते हुए आपको तेंदुए नजर आ जाते हैं, कभी किस पे हमला कर दिया, कभी किस पे, वो तभी जाकर रोकेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरिस्का पर फोकस करने की जरूरत है। और ये चारों बाघ, खासकर ST 2402 ने तो साफ साफ कहा कि सरिस्का पे काम करो, हमें बचा लो, तभी जाके सब कुछ हो पाएगा, जब गाँव स्थापित हो पाएंगे। आयुष निर्मल जी, लेकिन इतनी लापरवाही आखिर क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों की जान चली गई है, इस बार भी कई लोग घायल हुए हैं। अच्छा, ये खतरा सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं है, बल्कि बाघों के लिए भी ये बड़ा खतरा बना हुआ है। फिर इतनी लापरवाही आखिर की क्यों जा रही है? बिल्कुल, देखिए आयुष, ये भी बड़ा सवाल है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जिस तरह से कोर क्षेत्र में जो गांव बसे हैं, मैंने कहा कि 115 गांव तो अभी कोर क्षेत्र में बसे हुए हैं, और उसमें करीब 15,000 परिवार है जो कोर क्षेत्र में, यानी 75,000 लोग तो कोर क्षेत्र में ही रह रहे हैं। और अगर हम पैराफेरी की बात करें, जो कोर क्षेत्र से बाहर बफर क्षेत्र है, उसमें तो जो गांवों की संख्या है वो सैकड़ों में है। यानी हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ, जो हमारे टाइगर रिजर्व की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, लेपर्ड रिजर्व की बात करें, कॉन्जर्वेशन, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसपास रहने वाले ग्रामीणों को पहले तो आजीविका से जोड़ा जाए, उनको निर्मल जी,